This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Praise the Lord, Church. Welcome to Harvest Online Sunday Church service. It's a great joy to welcome you all, especially to people who are here for the first time. We would like to know more about you. Kindly subscribe and comment below so that we could pray for you. Also, it would be a great blessing if we could share this sermon with our friends and family. Kindly take time to share it with them. For today's service, we would start with an opening prayer, followed by praise and worship led by a choir team, preceding by a sermon led by Pastor John. For opening prayer, I would request one of your family members to kindly lead the whole family and pray the opening prayer. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो महान जो, है नाम वो श्रेष्ठ जो, है नाम वो पवित्र जो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा,
मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा
मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने ये अवसर दिया ताकि हम ऑनलाइन चर्च सर्विस अटेंड कर सकें। मैं क्वायर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिनके साथ हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। अभी हमने गीतों के माध्यम से परमेश्वर की आराधना की। एक और तरीका है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, और वो है हमारे टाइट्स एंड ऑफरिंग्स। इसके पहले कि हम टाइट्स एंड ऑफरिंग्स में जाएं, मैं वचन से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा यिर्मयाह 17:7 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। सचमुच में परमेश्वर हमारी सब बातों के आधार है, हमारी अनगिनत आशीषों के, हमारे जीवन के एक एक कार्यों के, सब बातों के आधार प्रभु परमेश्वर है। तो आइए धन्यवादी हृदय के साथ, मन की सच्चाई और गहराई के साथ हम अपनी अपनी भेंटें प्रभु को अर्पण करें। आइए हम अपने दानों को अपने हाथों में रखें और प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं कि तूने यह अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरी आराधना और स्तुति कर सके। जो कुछ तूने हमें दिया पिता परमेश्वर, जो तूने हमें धन कमाने की शक्ति और सामर्थ दी है पिता परमेश्वर, जो तूने हमें दिया उसी में से हम जो तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, वो तुझे ग्रहण योग्य हो।
उसे अपने नाम से पाक शुद्ध करना और वो तेरे राज की बढ़ती के लिए उपयोग में आने वाला हो सके प्रभु जी। देने वालों को बहुत आयत से आशीष देना प्रभु जी, उनके खत्ते सदा भरे और पूरे रहें और उन्हें किसी भली वस्तु की घटी न होने पाए पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते आगे के वचन के लिए पिता परमेश्वर, बोलने वाले को अपनी आत्मा से मसा कर पिता परमेश्वर, और वही कलाम दे जो हमारे जीवन के लिए उपयुक्त हो प्रभु जी, ताकि हम अपने अपने जीवनों को सुधारें और तेरे आने के लिए तैयार पाए जाए पिता परमेश्वर। बाकी के वक्त तो हमारे साथ हो, आत्मा की अगुवाई में ले चल, हम सब पर बड़े आशीष और अनुग्रह का हाथ बना रख पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Welcome, welcome, welcome once again to Harvest Church online service. परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु के अनुग्रह के द्वारा संडे आफ्टर संडे आफ्टर संडे हम लोग यहाँ पर आज चर्चेस अपने घरों पर लगा रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे आपकी वफादारी के लिए। एंड आप एवरी संडे यहाँ पर लॉग इन करते हैं। प्रभु बहुत आयत से आशीष दे आपके परिवार को। आज ओपनर डॉक्टर ग्रेस गिल, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छी रीति से आपने ओपनिंग भी किया है। प्रभु आशीष दे। मिसेस बीना सिंह ऑफरिंग एग्जॉर्टेशन एंड प्रेयर के लिए प्रभु आशीष दे। Yes, and today Sunday school kids, King's Kid,
किंग्स किड का परफॉर्मेंस वाज ग्रैंड, एक्सेलेंट। आई एम सो प्राउड ऑफ अवर चिल्ड्रन ना, खूब अच्छे से आपने गाया। गॉड ब्लेस यू एंड आई बिलीव ईच वन ऑफ द चाइल्ड इज अ किंग्स किड। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू और प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करते जाए। थैंक यू जी। आज लॉर्ड सपर भी होगा अपने घरों में, जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। आप अपने घरों में रोटी दाखरस तैयार रखेंगे। राइट आफ्टर द सरमन हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे अपने घर परिवार के साथ। जिन्होंने बैप्टिज्म लिया, मन फिराया, पछताव किया, जरूर से आप शामिल हो। एंड टुडे बहुत ब्लेसिंग होने वाली है। परमेश्वर नए रीति से हमको आशीष देगा। सो जरूर से उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। आज हम लोग वही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले, द एमिनेंट रिटर्न ऑफ जीसस। एमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन, बहुत शीघ्र, बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होने वाला। इसका पार्ट 2 हम लोग आगे लेंगे। और आज के लिए ओपनिंग वर्स जो मैं लिया हूँ 1 Corinthians chapter 5 verses 7 और 8 इंग्लिश में पढ़ दो। Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Verse 8, therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. आज हिंदी में पढ़ने के लिए मैंने एंजल एडविन को रिक्वेस्ट किया। उसका ब्रदर जोशुआ हमारा पूरा मीडिया का काम करता है। दे आर सच अ ब्लेस्ड फैमिली टू अस। आज एंजल रीड करेगी हमारे लिए हिंदी बाइबल प्लीज। यस। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। और आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। पौलुस यहाँ पर बता रहा है हमको कि ये पर्व, ये फीस्ट हमने भी पालन करना चाहिए, परंतु लीवन ना के साथ में नहीं। लीवन ऑफ मैलिस एंड विकेडनेस, कोई बुराई और दुष्टता के साथ में नहीं, परंतु सीधाई और सच्चाई के साथ में, सिंसियरिटी एंड ट्रूथ के साथ, अनलीवन ब्रेड के साथ में ना हमको ये फीस्ट ऑफ द लॉर्ड को पौलुस रिफर कर रहा है, जो बाइबल में परमेश्वर ने इज़राइल को सिखाया था ना। और ये हमने सीखा था कि जरूर परमेश्वर ने सन, मून, स्टार्स, गैलेक्सीज ये सब बनाया था फॉर साइंस और फॉर सिग्नल्स एंड फॉर सीजन्स। और सीजन शब्द हमने सीख चुका है, इसका हिब्रू वर्ड है मोआद मीनिंग अपॉइंटमेंट के लिए ये सन, मून, स्टार्स। और उसके बाद उसने मोसेस को कमांड किया ये फीस्ट, और फीस्ट शब्द भी हमने देखा था, उसका भी हिब्रू मीनिंग मोआद आता है। मीन दिस फीस्ट आर फॉर एन अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉर्ड ना। ये फीस्ट एक समय को दर्शाते हैं। परमेश्वर ने ये फीस्ट को रखा, जैसे तारेगन को रखा, स्टार्स को भी रखा। ये फीस्ट भी डिवाइन अपॉइंटमेंट्स ऑफ द लॉर्ड को बताता है। लेविटिकस चैप्टर 23 वर्सेस 1 and 2 हम हिंदी में पढ़ेंगे। एंजल पढ़े प्लीज। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित होने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। यस, इसमें हमने ये 2-3 इंपॉर्टेंट शब्द सीखा था। एक तो फीस्ट मोआब मीनिंग एन अपॉइंटमेंट ना, और एक शब्द था होली कॉन्वोकेशंस ऑफ द लॉर्ड। मीन्स ये एक ड्रेस रिहर्सल है, ट्रायल परफॉर्मेंस है ना। ये एक्चुअल इवेंट और फाइनल इवेंट को दर्शाता है। और हमने सीख भी चुका था कि ये सारे फीस्ट यीशु मसीह के जीवन के बारे में था, उसका डेथ, बरियल ना, उसका रेजरेक्शन एंड फीस्ट ऑफ द पेंटिकॉस्ट। ये सब फीस्ट के द्वारा और सब कुछ फीस्ट के टाइमिंग पर हुआ ना। हमने सीख चुका था ये 7 फीस्ट को 2 सेक्शन में बांटे थे। फर्स्ट 4 फीस्ट थे वो फर्स्ट कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मसाया यीशुआ के बारे बताते थे ना। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, ये भी फीस्ट के द्वारा परमेश्वर ने कुछ टाइम टेबल अपॉइंट करके रखा है। यस, सो ये
फीस की हमको जानकारी आज हमको होना बहुत ज़रूरी है ना। इस 7 फीस्ट मैंने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट 4 यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में थे। फीस्ट ऑफ द पास ओवर जो क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट को बताता है, ये सब लेविटिकस 23 चैप्टर से पाया जाता है। फीस्ट ऑफ द अनलीवन्ड ब्रेड, अखमीरी रोटी का ये पर्व, ये यीशु मसीह को दिखलाता है। ये यीशु मसीह जीवन की रोटी है, उसके बरियल को दिखाता है। फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट, हम जानते हैं यीशु मसीह रेजरेक्शन का फर्स्ट फ्रूट, पहला फल है ना। एंड फीस्ट ऑफ द वीक्स जो पेंटिकॉस्ट, जिस दिन पवित्र आत्मा कलीसिया पर उंडेल दिया गया था। सो ये सारे इवेंट्स हुए थे जो यीशु मसीह के लाइफ में, इंक्लूडिंग आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, ये फीस्ट के दिनों पर हुआ। इसलिए फीस का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया था ना, हमको 2 कैलेंडर पर ध्यान देना, एक गॉड्स टाइम टेबल और एक मैन्स टाइम टेबल, डे टू डे लाइफ का टाइम टेबल। ये तो जरूर देखते हम लोग, परंतु परमेश्वर का टाइम टेबल को हम ना भूलने पाए। इसलिए ये नेक्स्ट 3 फीस्ट जो है, जो फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स, नरसिंगा फूकने का ये पर्व होता है। डे ऑफ अटोनमेंट ना, प्रायश्चित का दिन, जिसको यौम किपुर भी कहते हैं। और फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स ना, तंबू में मुलाकात का ये पर्व होता था। ये 3 फीस्ट को मैं अब लूँगा जो यीशु मसीह के सेकंड कमिंग को दर्शाता है ना। वो भी कुछ बता रहा है यीशु मसीह के आगमन के बारे में। और सरमन के जब लास्ट 50% टाइम रहेगा, तो मैं बताऊंगा आपको कि कितने लोग जो सोचते थे वो तैयार है प्रभु के आगमन के लिए, पर वो एक्चुअली उठा लिए नहीं गए। यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत बताया, उस पर भी हम लोग थोड़ा आज गौर करने पाएंगे। पर इससे पहले हम लोग ये 3 फीस्ट को देखने पाएंगे। और फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स मैंने लास्ट संडे भी आपसे बताया था, नरसिंगे फूकने का पर्व। और ये जब एक राजा के आगमन के पहले ये ट्रम्पेट सुना दिया जाता था ना। और जैसे कि परमेश्वर जब माउंट सीना पर उतरा था, माउंट साइनाई पर ना, लाउड ट्रम्पेट्स का साउंड सुना दिया गया था, जो हमने निर्गमन 19 चैप्टर 16 वचन में पढ़ा था। एंजल पढ़ देंगे प्लीज, 19 चैप्टर 16 वचन। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। यस ना, वो नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ ना, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। लाउड साउंड, क्योंकि वहां पर ना परमेश्वर सीना पर्वत पर उतरा था। लाउड साउंड हुआ और लोगों को जाकर वहाँ मुलाकात करना। और ये फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स यही बता रहा है ना, अब परमेश्वर फिर से वापस आने वाला है। सो ये फीस्ट को ध्यान में रखने पाए सेकंड कमिंग के समय में भी। नेक्स्ट फीस्ट की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा, ये डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। और उसके बाद फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल। शॉर्ट में मैं लूँगा, मेन बातें जो इसमें होता है ये हम सीखेंगे, फिर आगे हम लोग कुछ और बातें, प्रभु के आगमन की तैयारी है उस पर हम ध्यान देंगे। अभी डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन, ये ना 10 दिन के बाद, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट के 10 डेज के बाद में महायाजक पूरे इज़राइल के पापों की क्षमा के लिए लहू लेकर मोस्ट होली प्लेस में परमेश्वर से मुलाकात करने जाता था ना। ये ले व्यवस्था 23 चैप्टर और 26 कलम से आगे हम पढ़ेंगे, उसका सिर्फ 28 कलम तक पढ़े, 26 से 28। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारे पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। जी, प्रायश्चित का दिन, प्रायश्चित का दिन, अटोनमेंट, डे ऑफ अटोनमेंट ना, इस शब्द का ये भी मतलब होता है रेकन्सिलिएशन ऑफ गॉड एंड मैनकाइंड थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू के द्वारा
परमेश्वर और मानव जाति का मिलन हो रहा है। ये मोस्ट होली प्लेस में होता था ना, वो हाई प्रीस्ट गॉड के साथ जाके मुलाकात करता था। सो ये डे ऑफ अटोनमेंट में हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो जीवते परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हो। डे ऑफ अटोनमेंट का खास कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कुछ 3-4 बातें बताऊंगा, जिसको यहूदी लोग यौम किपुर भी कहते हैं ना। ये एक नेशनल डे ऑफ फास्टिंग होता था। इसमें ना कोई प्रकार का खाना भोजन नहीं करना है और आपको अपने सोल्स को पीड़ा पहुंचाना है। अफ्लिक्शन ऑफ द सोल, अफ्लिक्शन ऑफ द सोल ना, ये उपवास के द्वारा बॉडी को अफ्लिक्शन होता, पीड़ा होता है, भोजन नहीं मिलता है। हर एक फास्टिंग के दिनों में वो अपने आप को तैयार करना होता है। नंबर 2 पॉइंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में खास बात ये होता है, अगर ये 50th डे में मना दिया जाता तो ईयर ऑफ जुबली डिक्लेयर करते थे ना। ईयर ऑफ जुबली में जितने कैप्टिव्स और स्लेव्स थे सब मुक्त किए जाते थे। दे वर सेट फ्री। हम जानते जब हमारा मुलाकात स्वर्ग में बादलों में परमेश्वर के साथ होगा ना, वो जब वहां हम जाते कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं और मृत्यु तक भी नहीं है ना। ये दिन में शैतान के सारे बंधन सब तोड़े जाते, चर्च को संपूर्ण विक्ट्री मिलता ओवर द पावर ऑफ डार्कनेस और हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं। इसलिए इस दिन के तैयारी में नंबर 3 पॉइंट रिपेंटेंस एंड रेकंसिलिएशन, मन फिरा करके एक मिलन के लिए हम तैयार करते हैं। इस दिन हम परमेश्वर के करीब आते हैं। 4था पॉइंट इस डे का कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है ना, पूरा इंटायर ह्यूमन रेस तैयार हो जाए परमेश्वर के साथ मुलाकात करने। डे ऑफ अटोनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जब कलीसिया परमेश्वर के साथ मुलाकात करने वाली है यीशु मसीह के लहू के द्वारा ना। इसलिए ये डे ऑफ रिपेंटेंस के लिए मनुष्य अपने आप को तैयार करेगा। मन को फिराना बहुत जरूरी होता है ना। मैं आगे और इस बात पर जाऊंगा, परंतु डे ऑफ अटोनमेंट, सो फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट ना, तुरी फूकने का, अनाउंसिंग द अराइवल ऑफ द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। डे ऑफ अटोनमेंट, चर्च गेट रेडी टू मीट द लॉर्ड इन द क्लाउड। जी हाँ, अभी हम 7वें फीस्ट, 7th फीस्ट की तरफ में आगे बढ़ेंगे। एंड 7th फीस्ट है फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स या सुकोत बोलते हैं ना। सुकोत का मीनिंग होता है बूथ या टेंट, तंबू या टैबरनेकल। इसको इजरायली लोग ऑल्सो दे कॉल इट एज द फीस्ट ऑफ द इन गैदरिंग, एकत्र होने का ना ये पर्व मना दिया जाता है ना। ये पर्व इजरायलियों में मना दिया जाता था। दे यूज्ड टू लिव इन टेंट्स, तंबू में जाकर। इसलिए था कि स्मरण करते थे कि तुम्हारे बाप दादा 40 साल तक टेंट में कैसे जीवन बिताते थे। पढ़ देंगे डायरेक्टली हिंदी में लेविटिकस 23 चैप्टर 42 एंड 43 वर्स। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन के इस्राएली हैं वे सब झोपड़ियों में रहें, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यस ना, सो ये उनको बताने के लिए था कि 7 डेज तक आप ये तंबू बूथ में, सकोत में रहने वाले हैं। इमेजिन लिविंग लाइफ देयर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मुझको तो याद है जब मैं मणिपुर गया था और नेहमाया प्रेयर माउंटेन में उन्होंने ऐसे छोटे छोटे क्यूबिकल्स, बूथ ऑन द माउंटेन बना के रखा ना, और उसमें जा कर के आप 7 डेज 10 डेज जस्ट लॉस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड ना। ये बहुत अच्छा एक समय होता है, ये हम यहाँ पृथ्वी पर भी करने पाए। और ये तैयारी का समय था कि हम जब परमेश्वर के साथ मुलाकात करने वाले हैं, कोई और बातें का ध्यान सोचना नहीं, सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड ना। सो ये लास्ट जो 3 फीस्ट है, फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स एंड डे ऑफ अटोनमेंट एंड फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स, ये सब सेकंड कमिंग को दिखा रहा है। और चर्च रिक्वायर्ड है कि हम परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को हम तैयार करने पाए
ना। सो ये सब फीस्ट टाइम टेबल है, परमेश्वर के आगमन के बारे में ये बता रहे हैं। इसलिए मैं आपको वापस से ओपनिंग वचन में लेके जाता हूँ, पहला करंथी 5 चैप्टर 8 और 9 कलम। यहाँ पर भी पौलुस बता रहा है, देयरफॉर लेट अस कीप द फीस्ट ना, बट नॉट विद द लीवन ब्रेड ऑफ मैलिस एंड विकेडनेस। ये पर्व को हम मनाएं, आनंद के साथ में मनाएं, परंतु अखमीरी रोटी और उसमें कोई बुराई और दुष्टता ना होने पाए, परंतु सीधाई और सच्चाई ना। अभी भी हम ये फीस्ट बना रहे हैं। अभी देखिए न्यू टेस्टमेंट और न्यू कवरेंट में जो आज हम हैं वो इनर क्लेंजिंग पर ज़्यादा जोर देता है ना। ओल्ड टेस्टमेंट आउटर क्लेंजिंग पर जोर था ना, परंतु कुछ फैरिसीज थे बाइबल में यीशु मसीह के दिनों में ना, वो लोग यहूदी थे, वो आउटर क्लेंजिंग पर जोर था, परंतु इनर क्लेंजिंग पर ना पाप गंदगी पाया जाता था ना। वो तो इसलिए दे मिस्ड द मसाया। यीशु मसीह आया और चला भी गया और वो अभी तक इंतजार कर रहे मसीह का यहाँ के आने का। उसी रीति से बहुत से लोग आज भी चर्च में हैं, दे विल मिस द मसाया। सेकंड कमिंग में यीशु मसीह आके भी चला जाएगा और पृथ्वी पर फिर तो बहुत ट्रिबुलेशन का टाइम, विपत्ति परेशानी का समय हो जाएगा ना, एंड दे विल मिस द सेकंड कमिंग ऑफ द मसाया। सो इसलिए ये सारे फीस्ट बता रहे हैं मैनकाइंड को अपने आप को मन फिराओ, पछताओ करो, तैयार करो। इनफैक्ट हम बाइबल में देखेंगे तो पूरा थीम बाइबल का है रिपेंटेंस, मन फिराओ, मन फिराओ। एलिया ने भी मन फिराव का संदेश प्रचार किया, आइजाया ने भी मन फिराव रिपेंटेंस, जोएल ने भी रिपेंटेंस, जोना ने निन्नवे में जाकर मन फिराव का संदेश को पहुंचाया, और क्यों ना जर्माया, मीका, आमोस, मलाकी ऑल हैड द सेम मैसेज ऑफ रिपेंटेंस इन द ओल्ड टेस्टमेंट। और यीशु मसीह आते साथ ही उसका फर्स्ट सरमन जो प्रीच किया था मैथ्यू 4:17 में, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है ना। ये यीशु मसीह ने भी दृष्टांतों के द्वारा आगे भी ना लूक चैप्टर 15 में भी रिपेंटेंस 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 के बहुत सारे दृष्टांत दिया। सो ये बाइबल मैसेज जो बोल रहा है रिपेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग धोखे में हैं कि वो स्वर्ग जा रहे हैं, पर वो हकीकत सच्चाई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने आगे भी बहुत सारे दृष्टांत बताया और मैं इस पर अब जोर दूंगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग दे मिस्ड द मार्क, दे मिस्ड हेवन ना। यीशु मसीह आएगा, तुरी फूकी जाएगी और वो रह जाएंगे। वो सोचते हैं वो स्वर्ग जाने वाले, पर नहीं, वो सच्चाई नहीं है ना। इसलिए मैं आगे कुछ बातें शेयर करूंगा और मैं कहता हूं ये हम सब ना के लिए बहुत ज़रूरी है इस दृष्टांतों को पढ़ना, जानना ना। जैसे कि मैं 5 दृष्टांतों पर जोर दे रहा हूँ, शॉर्ट में दूंगा जल्द से जल्द। आज लॉर्ड सपर की भी तैयारी हमको आगे करते हैं हम लोग आज ना, परंतु ये 5 दृष्टांतों पर ध्यान देंगे ना। पहला दृष्टांत है वो 10 कुंवारियों का दृष्टांत, जो मैथ्यू 25:1-13 में पैराबल्स ऑफ द 10 वर्जिन्स। इसमें से हम जानते हैं 5 उठा लिए गए और 5 पीछे छोड़ दिए गए। पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स जो मत्ती 25 चैप्टर 14 से लेकर 30 कलम पर ना, किसी को 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े, और 1 तोड़े ने उस व्यक्ति ने छुपा के रख लिया था, और जब मालिक आया वो तो नरक की धधकती हुई आग में डाला, आउटर डार्कनेस में डाल दिया। पैरेबल ऑफ द वेडिंग फीस्ट जो मत्ती 22 वाले चैप्टर में हमको मिलता है ना, यहाँ पर ये व्यक्ति ने निमंत्रण तो इसको मिला है, पहुंच भी गया था वेडिंग फीस्ट में, पर फिर भी क्योंकि वो वस्त्र पहने नहीं था, शादी के वस्त्र, इसलिए उसको आउटर डार्कनेस में फेंक दिया गया ना। 5वां एक और एक पैरेबल है जो यीशु मसीह ने वाइज मैन और फूलिश मैन के बारे में बताया। दोनों ने अपने घर को तैयार तो किया, पर एक ने रेत पर, एक ने चट्टान पर बनाया। एक का घर बना रहा और एक का घर टूट जाता, नुकसान। ये 5 दृष्टांत पर मैं जल्दी से ध्यान देना चाहता हूं और की बातों को इसमें हम नोट करेंगे। पहला दृष्टांत जो है 10 वर्जिन्स का। 10 वर्जिन्स ना, सब तैयार तो थे। यीशु मसीह इंटेंशनली कैरेक्टर को चुना है इस दृष्टांत में। सबसे पहले बता दूं, दृष्टांत
पैरेबल्स जो ये है ना, ये डीपर मीनिंग बताते हैं। जैसे कि मत्ती 13 और 35 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, 35 वचन पढ़ देंगे हिंदी में, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूँगा। जी ना, आई विल ओपन माई माउथ इन पैरेबल्स, एंड उसके द्वारा वो डीप सीक्रेट्स जो फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड से छिपे हुए। आगे लूक 8 चैप्टर 9 और 10 में भी यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हें तो ये बातें सब बता दी गई है, परंतु बाहर के लोगों में दृष्टांतों के द्वारा बताऊंगा। सो ये पैरेबल्स साधारण सिंपल नहीं है, बहुत डीप ट्रूथ इसमें मिलता है हमको। और जैसे कि ये दृष्टांत जिसमें 10 कुंवारियां ना वर्जिन्स बताते हैं, श्वेत कपड़े में वो तैयार है दूल्हे के मुलाकात। ऑल 10 ना तैयार करते थे वो दूल्हे के आगमन के लिए, परंतु ना 5 जो थे उसमें से उनका तेल खत्म हो गया ना, और वो तेल मांगते थे और वाइस ने कहा उनको कि जाओ तेल लेकर के आन। दे वेंट, बाजार में गए ना, और जब तक आए तो दूल्हा तो आके भी चला गया। एंड मैथ्यू 25 चैप्टर और 6 कलम हम हिंदी में पढ़ देंगे। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। जी ना, कहता है आधी रात को देयर वाज अ लाउड शाउट, ये आवाज थी, बिहोल्ड द ब्राइडग्रूम कमिथ, गो ई आउट टू मीट हिम ना। और वो समय ये बाकी जो 5 वर्जिन्स थी वो अपने कामों में व्यस्त थी। जब तक कि वो तेल लाए तो वो ब्राइडग्रूम आके भी चला, बाहर खटखटाते खड़े रह गए और मालिक ने कह दिया मैं तुमको नहीं जानता हूं। और हम जानते हैं ये तेल होली स्पिरिट को दिखा रहा है। हमारे लैंप्स में होली स्पिरिट भरा होना चाहिए ना, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। सो इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर आपसे कुछ बातचीत कर रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या ना? ये 5 जो दृष्टांत मैं शेयर करने वाला हूं, ये पांचों में ना, ये वो लोगों के बारे में है जो चर्च में शायद पाए जाते हैं ना, जो बिलीवर्स लोग अपने आप को सोचते हैं पर फिर भी दे मिस द मार्क, परमेश्वर के आगमन में वो चूक जाते हैं, जैसे कि ये 5 वर्जिन्स। दूसरा दृष्टांत जो मैंने आपको बताया, पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स ना, और यहां पर 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े ना। सबसे पहले समझ ले ना, ये सर्वेंट्स के लिए नहीं, ये स्टूवर्ड्स के लिए बोल दिया गया है ना, क्योंकि जिस रीति से उस एक वाले ने बड़े वफादारी के साथ वापस तो लाया, परंतु मालिक ने कहा उसका 30 वाला कलम 25 और 30 कहता है, हिंदी में पढ़ देंगे। और इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इस नौकर को बोला उठा के बाहर डाल दो जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। हमने जब ये पढ़ा है लगता है ये तो बहुत वफादार दास है, कम से कम खाया तो नहीं, पर ये दासों के बारे में नहीं, ये स्टूवर्ड्स भंडारियों के बारे में। भंडारियों का गुण ये होता है वो मालिक के वस्तु सामान टैलेंट्स को ना संभाल के रखते हैं, उसको निवेश करते, कई गुना बढ़ा देते हैं और फिर जाकर के मालिक को वापस भी लुटा देते हैं। सो इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर कुछ आपसे बोल रहा है ना। ये किसी ने 5 वाले ने 10, 2 वाले ने 4, पर 1 वाले ने मल्टीप्लाई नहीं किया, उसने तोड़े छुपा के रखा। और ये वाला ना जो भंडारी है इसको उठाकर बाहर फेंक दिया गया, वीपिंग आउटर डार्कनेस में डाल दी। ये भंडारी कोई पाप नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, परंतु उसने अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया। इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर आपसे कुछ बोल रहा है। आप कुछ सुन रहे हैं क्या? पहले वाले दृष्टांत में 5 वर्जिन्स थे वो, ये वाले दृष्टांत में ये स्टूवर्ड्स को कुछ टैलेंट्स दिया था पर सही इस्तेमाल नहीं। एक दृष्टांत हम पढ़ेंगे जहां पर मत्ती 25 वाला चैप्टर 31 से लेकर 36, पूरा नहीं पढ़ने पाले, परंतु यहाँ शीप एंड गोट्स ना, कुछ भेड़ है और कुछ बकरियां हैं, उसमें अंतर बताया है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में ना। और उसके 45 और 46 का हम सिर्फ हिंदी में पढ़ देंगे। तब वह उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। और वह अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जी, यीशु मसीह ने बताया है यहाँ पर ना कि तुमने ना मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था और मैं जेलों में था, मैं परदेसी था और तुमने आकर मेरी सुधि ली। और लोगों ने कहा प्रभु कब तुझे ये दशा में देखा? प्रभु ने कहा तुमने छोटों के साथ में ऐसा किया मानो मेरे साथ में किया। मतलब ये वाला दृष्टांत चैरिटी को बता रहा है कि हमने दूसरों की सुधि ली, दूसरों की आंखों को पोंछा है, दूसरों को कपड़ा पहनाया, दूसरों को जेलों में जाकर देखा। मतलब प्रभु चाहता है हमने ये कार्य करने पाए। ये वाले लोगों ने जो लेफ्ट साइड में था, इनको प्रभु ने बोला डिपार्ट फ्रॉम मी ई कर्स्ड इनटू एवरलास्टिंग फायर ना विच इज प्रिपेयर्ड फॉर द डेविल एंड द एंजल्स। इनको बाहर फेंक दिया गया क्योंकि ये चैरिटी काम नहीं करते थे ना। सो मतलब ये भी काम जरूरी है ना। इस दृष्टांत के द्वारा भी परमेश्वर हमसे कुछ बोल रहा है। क्या हम कुछ समझ रहे हैं क्या ना? एक और एक दृष्टांत प्रभु ने बताया जो वेडिंग फीस का था। मत्ती 22 वाला चैप्टर 1 to 14 वचन है ना। इसको सिर्फ 12 और 13 कलम हम पढ़ देंगे हिंदी में। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जी, यहाँ पर भी ये व्यक्ति ना, इसने इनविटेशन तो सुना, ये वेडिंग फीस्ट में भी पहुंच गया था वो, परंतु वस्त्र सही नहीं थे उसके ना। सही वस्त्र पहन करके नहीं आया और उसको इजाज़त दी गई कि इसको उठा के बाहर अंधकार में फेंक दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है ना। सिर्फ वेडिंग पर पहुंच जाना काफ़ी नहीं हुआ। बाकी गेस्ट तो ठीक है, उनको बुलाया और वो तो आए ही नहीं थे ना। भोजन तैयार है तो मालिक ने बोला जाओ हाईवे और बाईवे में जितने मिलेंगे सबको लेकर आओ। परंतु आए ना, परंतु एक का वस्त्र सही नहीं था। और आगे 14 कलम में क्योंकि बुलाए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आप कुछ समझ रहे हैं यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा क्या बोल रहा है? हमको तैयार होना बहुत ज़रूरी है प्रभु के आगमन के लिए। एक और एक दृष्टांत मैं आपको बताऊं जो यीशु मसीह ने कहा, पैरेबल ऑफ द वाइज मैन वर्सेस द फूलिश मैन, जो मत्ती 7:21 से लेकर 23 वाला कलम तक पाया जाता है। पढ़ देंगे 21, 22 और 23 कलम हम हिंदी में पढ़ दें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यस, हालेलुया, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। और यीशु मसीह ने कह दिया है ना कि बहुत सारे लोग कहेंगे प्रभु प्रभु, हमने तेरे नाम के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, और प्रभु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ ना। क्योंकि ये लोग सुनने के लिए तैयार परंतु करने के लिए तैयार नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा था फरीसी के बारे में, जो वो बोलते हैं वो ऐसा करो तुम, परंतु जो करते वैसा तुम मत करना ना। बहुत सारे लोग चर्च में भी पाए जाएंगे, उनको प्रचार करना बहुत अच्छा लगेगा, दूसरों को बोलना, दूसरों पर उंगली उठाना बहुत अच्छी रीति से वो वचन कोट करके, परंतु उनका जीवन सही नहीं है। वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी करते होंगे पर जीवन सही नहीं है। ये कुछ वार्निंग 5 दृष्टांत और भी मिल जाएंगे हमको। ये सब कैटेगरी के लोग यीशु मसीह ने इंटेंशनली चुन चुन करके बताया है ना। इसलिए प्रभु का आना बहुत जल्द है और हमको अपने आप को तैयार होना बहुत ज़रूरी है ना। यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के लिए ना पौलुस ने भी कह दिया, रोमन्स उसका 13 चैप्टर 11 और 12 कलम ना, कि प्रभु का आगमन बहुत जल्द है।
ना, कि अब हमको नींद से जागने का समय आ पहुंचा। इसलिए लेट अस कास्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ डार्कनेस एंड लेट अस पुट ऑन द आर्मर ऑफ लाइट। ज्योति के वस्त्र पहन के तैयार हो जाए। सब हम लोग घिनौने अंधकार के कर्मों को हम लोग त्याग देने पाए, छोड़ देने पाए। ये भी वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। इफिशियंस 5 चैप्टर 26 और 27 कलम हम हिंदी में पढ़ेंगे डायरेक्टली। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री और न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। Yes, तेजस्वी कलीसिया, glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. ये कलीसिया को लेने मेरे खुदावन यीशु मसीह जल्द आ रहा है। मेरे भाइयों बहनों, चारों ओर देखिए ना, आप कितने सारे साइंस प्रभु बारंबार दे रहा है। ये संदेश सुन करके हम इसको हल्का ना समझने पाए ना। ठीक है, आप चर्च जाते होंगे, पर हम तो आपका जीवन, आपके चाल चलन, आपके करने कार्य वो कैसे है। अगर आज पवित्र आत्मा आपसे कुछ बातचीत कर रहा है तो आज मन फिराने पाए। ढोंगी जीवन, दोगला जीवन वो काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि तुरही बहुत जल्द फूकी जाएगी और हम सब बादलों में उस पवित्र परमेश्वर के साथ मुलाकात करने वाले हैं। क्वेश्चन रिमेन्स, आर यू प्रिपेयर्ड? आर यू रेडी टू मीट द लॉर्ड इन द क्लाउड्स? आइए अपने सर झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हर एक आंख बंद है, हर एक सर झुका है, आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। कोई भी जीवन का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमको आज मन फिराना बहुत ज़रूरी है। इस दृष्टांतों के द्वारा प्रभु ने बहुत कुछ हमें आज बताया है। अपने आप को जांचे, बाजू वाले को नहीं। कोई भी अगर ऐसा गंदगी है, पाप है हमारे जीवन में, उसको आज अपने आप ही हम उतार देने पाए। यस लॉर्ड, आई रिपेंट लॉर्ड। प्रभु ये सब कामों को छोड़ देता हूँ। अब कहने पाए हर एक जन रिपेंट करे परमेश्वर के आगे में, एंड बी रेकनसाइल टू गॉड, रेकनसाइल, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु मैं एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जब मन फिरा करके प्रभु आपके चरणों पर आते हैं, प्रभु आज से एक नया जीवन शुरू करते हैं। प्रभु जब प्रभु जी वो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट और डे ऑफ अटोनमेंट एंड फीस्ट ऑफ टैबरनेकल के लिए चर्च तैयार होता है, प्रभु जी हम वो वैसी तेजस्वी कलीसिया, कोई दाग धब्बे झुर्री ना पाए जाए पिता प्रभु जी। यस लॉर्ड, आज रिपेंट करते हुए तेरे चरणों पर आते हैं पिता प्रभु। आपके पवित्र लहू से हर एक को धो दीजिएगा प्रभु जी, ताकि जब तुरही फूकी जाती हम सब उठा लिया जाए पिता प्रभु। उस दिन के लिए हम सभी को तैयार रख प्रभु। धन्यवाद इस वचन के लिए, और एक वार्निंग आज आपने हमको दिया है। प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। यस, ये समय हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे, लॉर्ड सपर, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेरेमनी है जब हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को हम याद करते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरे स्मरण के लिए तुम ऐसा ही किया करो ना। सो हम यहाँ पर वो दिन याद करते हैं। इसको फीस्ट ऑफ पासओवर भी बोलते हैं ना, जब यीशु मसीह पासओवर लैम्ब मारा गया। और आप जानते ना कितनी सामर्थ थी जब मेमने का लहू जो द्वार पर लगा दिया गया, स्पिरिट ऑफ डेथ वहाँ प्रवेश भी नहीं कर पाई उस घर पर। आज इसमें पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। मत्ती की इंजील 26 वाला चैप्टर और उसके 26 कलम से यीशु मसीह ने कहा, तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। 27, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। 28 वचन, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। वाचा का वो लहू है,
ना। देखिएगा ओल्ड टेस्टामेंट में जब भी एक टेस्टामेंट कवेनेंट फॉर्म होता था तो ब्लड स्प्रिंकल कर दिया जाता है। ये सबूत है कि हमने प्रभु के साथ एक वाचा बांधी है, और जब वाचा बांधते हैं ना आजीवन का होता है, आजीवन का, लाइफ लॉन्ग होता है, टिल डेथ डू अस पार्ट। ये हम लोग वेडिंग में भी एक कवेनेंट है, वहां भी बोलते हैं ना। जब ये परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांध रहा है, ये मेमोरियल है बताने को कि आपका और मेरा वाचा परमेश्वर के साथ बांधा है। वाचा में पुराने दिनों में क्या होता था, एक स्ट्रॉन्गर ट्राइब छोटे कमजोर ट्राइब की रक्षा के लिए उतर जाता, कोई उस छोटे कमजोर ट्राइब को छू भी नहीं सकता था ना, वो स्ट्रॉन्गर ट्राइब उसके पास आ जाता। जैसे जोशुआ ने गिबियन के लोगों साथ में वाचा बांधा, और जब गिबियन के लोग तकलीफ में थे उन्होंने बुलाया और जोशुआ उतर आया, और जोशुआ चैप्टर 10 में उसने लड़ाई लड़ा, सूरज को वहीं प्रार्थना किया, वहीं रुक गया, चंद्रमा रुक गया, और वो 10 राजाएं जो आए थे सबको कत्ल कर दिया। वाचा का ये बेनिफिट फायदा है, आज आप और मैं ये वाचा में आ पहुंचे, और ये एक सबूत है, प्रूफ है। इसलिए यीशु मसीह ने रोटी लिया, धन्यवाद तो पहले ही बोल दिया, कटोरा लिया, धन्यवाद तो पहले ही बोल दिया उसने, बिकॉज यीशु मसीह जानता था इसके द्वारा ना आपको आशीष आने वाली है, आशीष आने वाली है। इसलिए मैं आपके बीच में ये रोटी लेता हूं, प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना करूंगा, और आप भी मेरे साथ में ऐसा ही करना। धन्यवाद हम लोग देंगे, फिर रोटी तोड़ते, फिर कटोरा भी लूंगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, और आपका जो हेड ऑफ द हाउस फैमिली मेंबर होगा ना, वो रोटी लेगा और मेरे साथ वो रोटी को तोड़िएगा। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आइए अपने हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद और धन्यवाद। ये ब्रेड ऑफ लाइफ है, ये जीवन की रोटी है जो जीवन लेकर के आती है। प्रभु जी धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। ओ प्रभु तूने कहा नाशमान रोटी के लिए परिश्रम मत करना, पर वो रोटी जो मेरा पिता स्वर्ग से देता है, वो यीशु मसीह जीवन की रोटी, दिस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ, ये जीवन देती है। धन्यवाद के साथ इस रोटी को हम तोड़ते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु हम जानते हैं रोटी यीशु मसीह की देह को दिखलाती है पिता प्रभु, इस पर तेरी आशीष हम मांगते हैं पिता प्रभु जी। प्रभु जी जब लोग इसको खाएंगे और पिएंगे पिता प्रभु जी, आज नया बल सामर्थ उतर आए पिता, चंगाई उतर आए पिता प्रभु, बंधन तोड़े जाए उनके जीवन में पिता प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए। और इसके बाद में आपने कटोरा लिया और धन्यवाद दिया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सबसे पहले हम धन्यवाद देते इस कटोरा के लिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट ओ लॉर्ड। ये प्रभु वाचा का वो लहू है, आपने वाचा बांधा। एक एक मेरे भाई बहन जो आज शामिल हो रहे हैं प्रभु जी, आपने कवेनेंट बांधा उनके साथ में पिता। ओ प्रभु आप उनकी सुरक्षा के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए आप उतर आ जाते हैं प्रभु जी। यही आशीष मांगता हूं पिता प्रभु जी। जब लोग मन फिरा कर इसमें शामिल होते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में नया बल शक्ति उतराए प्रभु। आशीष देता हूं, प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आइए सब एक साथ मिलकर इसको खाएंगे और पिएंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। This is body of Christ, this is body of Christ, this is body of Christ. Thank you Lord, and this is the blood of Jesus Christ that cleanseth me from every sin, O Lord. Hallelujah. आइए एक साथ मिलकर हम पिएंगे। Thank you Lord, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। Thank you Lord, जिसको मिल गया है हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, जब आपने मन फिराया, आपके सारे पाप यीशु मसीह के लहू में धो दिया है। यीशु के लहू में सामर्थ्य, उसके पास अधिकार है पृथ्वी पर पाप क्षमा कर देने के लिए लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर फॉरगिविंग मी फ्रॉम ऑल ऑफ माय सिंस ओ लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी। आज चंगाई मिली है, आज छुटकारा मिला है, आज पापों की क्षमा मिला है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज कलीसिया प्रभु तेजस्वी हो गई, ग्लोरियस चर्च, नॉट हैविंग एनी स्पॉट्स और रिंकल और एनी सच थिंग्स ओ लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते जो सामर्थ्य तेरे लहू में
और तेरे देह में है पिता प्रभु। हर एक को आप आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु प्रार्थना हम लोग सब मिल करके बोलेंगे। हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है पृथ्वी पर पूरी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी, आमीन। Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, the fellowship and the power of the Holy Spirit may now rest and abide with each one of us from this time even till the time that Christ returns in all his glory. Amen. Amen. Thank you, Lord. The Lord bless you and keep you. Thank you.